मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है उसको समझा था। आज हम इसी चैप्टर यानी कि मांग एवं मांग के नियम के अंतर्गत मांग के नियम के अपवाद पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा ये अर्थशास्त्र में। इसमें है सबसे पहले देखिए एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखो कुछ दशाएं हो सकती है। अपवाद का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि मांग का नियम बोलता है भाई जैसी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कीमत और मांग में विपरीत संबंध नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपवाद कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। अब देखिए भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना यानी कि एक्सपेक्टेड राइज इन फ्यूचर प्राइस। भविष्य में आप किसी भी वस्तु की अगर भविष्य में क्या करते हैं, कीमत में वृद्धि होती है, कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन हो सकती है देश काल स्थिति के हिसाब से, कि जैसे युद्ध हो सकता है, अकाल हो सकता है, क्रांति हो सकती है, कोई सरकारी नीति हो, सीमित पूर्ति हो, जैसी संभावना में क्या हो सकते हैं, भविष्य में कीमत वृद्धि के बावजूद मांग में भी क्या होते हैं, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि लोग डरते हैं कहीं मार्केट में कोई सामान, किसी सामान की कमी ना हो कल, ठीक है। एक बार जैसी एक अफवाह चली थी कि नमक नहीं मिलेगा मार्केट में, लोगों ने नमक के कट्टे भरने स्टार्ट कर दिए। तो यानी कि ये क्या है, भविष्य में कीमत वृद्धि है जब किसी चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है। और जब मार्केट में नहीं रहेगी वो तो उसके मूल्य में तो वृद्धि होगी। तो यहाँ पे वही स्थिति है। अगर किसी भी वस्तु की भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना रहती है तो लोग उसे अधिक से अधिक खरीदते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो वस्तु क्या है, कम है, ठीक है, तभी भी उसे अधिक से अधिक खरीदते हैं, चाहे उसकी कीमत कितनी ना हो। इसमें आगे लिखा है भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका से वर्तमान में मांग को बढ़ा देता है। ऐसी दशा में कीमत और मांग प्रतिलोम संबंध न होकर सीधा संबंध होता है। यहाँ पे जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम का मतलब विपरीत है, विपरीत संबंध नहीं पाया जाता है। और जो आपका मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। जो ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर यानी कि बाएं से दाएं ऐसे ऊपर की ओर आपका ये मांग वक्र रहेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ता हुआ ये मांग वक्र रहेगा। इसे क्या कहेंगे, डीडी वक्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड है इसमें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ठीक है। ये देखिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो क्या करते हैं, केवल हम लोग दिखावा, मिथ्या आकर्षण लिखा है ना यहाँ पे, फाल्सो के कारण मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखो समाज में बहुत जो धनी वर्ग होता है, बड़ा वर्ग होता है, वो क्या करता है, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को अधिक क्रय करता है कि समाज में हाँ भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, अमीर हूँ, ये प्रदर्शित करने के लिए हीरे जवाहरात बहुत सारे बहुमूल्य आभूषण हो सकते हैं आदि की क्या करता है, वस्तुओं की मांग पर परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग क्या करते हैं, अपने समाज में अपने को और अच्छा दिखाने के लिए, प्रतिष्ठित दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आगे इसमें उपभोक्ता की अज्ञानता। देखो उपभोक्ता की अज्ञानता, अब देखो उपभोक्ता अगर अज्ञान है तो यहाँ पे क्या होता है, उपभोक्ता क्या करता है, अगर मैं ऊंची कीमत की वस्तुएं खरीदूंगा तो मैं अच्छा हूँ, ठीक है। अगर कोई वस्तु की कीमत चाहे कम ही क्यों ना हो और वो वस्तु क्या है, अच्छी है, तभी भी उपभोक्ता नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, वो सोचता है कि इस वस्तु की कीमत क्या है, कम है, इसलिए मैं इसे नहीं लेता, जबकि वो वस्तु अच्छी हो सकती है और अच्छी होगी भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपभोक्ता अज्ञान होता है। इसमें जैसा कि लिखा है, उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसे अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तु खरीदी है। ऐसा होता भी है, आप भी ऐसे करते भी होंगे कि मैंने इतनी महंगी वस्तु ली है, अपने दोस्तों को बोलते हैं ना ये इतनी की है, ये इतनी की है, लेकिन चाहे वो 10 दिन ना चले और कीमत है उसकी 1000 रुपये,
तो ये गलत है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता। ऐसी कंडीशन में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है उसे अधिक खरीदते हैं और जिस वस्तु की कीमत कम होती है उसे कम खरीदते हैं। तो यहाँ पे मांग का नियम हो रहा है, कहीं लागू नहीं हो रहा है। चौथा है गिफिन का विरोधाभास। देखो ये गिफिन का पैराडॉक्स है, यानी कि देखिए गिफिन का विरोधाभास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है कि गिफिन के विरोधाभास को समझाइए। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया जाएगा आगे। तो देखो गिफिन हमने आगे पढ़ा था घटिया वस्तुएं, तो कि घटिया वस्तुएं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो गिफिन ने भी यही बोला था कि घटिया वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जैसी कोई उपभोक्ता घटिया वस्तु और दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो, दो वस्तुएं रहेंगी, एक घटिया वस्तु रहेगी, एक श्रेष्ठ वस्तु रहेगी। आगे हमने डायग्राम पहले पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे घटिया वस्तुओं का डायग्राम फिर बताया जाएगा। तब गिफिन का विरोधाभास उत्पन्न होता है। तब गिफिन का विरोधाभास क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्यों होता है? देखिए जैसे जैसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ती रहती है तो वो क्या करता है, घटिया वस्तुओं का त्याग करता रहता है। क्या करता है वो? घटिया वस्तुओं का त्याग करता है और अच्छी वस्तुओं को अपनाता चला जाता है, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। जाहिर सी बात है, पहले वो मोटा चावल खाता था, अब वो क्या करता है, जैसी उसकी आय बढ़ी है अब वो बासमती खा रहा है। आय बढ़ी है ना, तो दूसरी ओर क्या हो रहा है, बासमती के तो प्राइस बढ़े ही होंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, कीमत आय बढ़ रही है उसकी, तो घटिया वस्तुओं को त्याग कर रहा है और अधिक महंगी वाली वस्तुओं को ले रहा होगा। भाई जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमत जैसी कम होनी चाहिए थी तो मांग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ती है, उसमें कमी ही आती है। तो यही लिखा है यहाँ पे आगे देखिए, जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता सीमित आय और श्रेष्ठ वस्तु की ऊंची कीमत के कारण कम कीमत वाली वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, तो इसलिए तो करते हैं, जब हमारी आय कम होती है तो हम घटिया वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी दशा में घटिया वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तब उपभोक्ता क्या करता है, कीमत घटने के कारण सृजित अतिरिक्त क्रय शक्ति, यही तो कहा था अभी मैंने कि उसकी क्रय शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जैसी वो क्रय शक्ति में वृद्धि होएगी अपने उपभोग को बढ़ा देता है तथा घटिया वस्तुओं का क्या करता है, वो त्याग देता है या उपभोग कम कर देता है। इस प्रकार घटिया वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस विरोधाभास की ओर सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने ध्यान आकृष्ट किया था। उन्हीं के नाम से इसे गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पे घटिया वस्तुओं की कीमत है, घटिया वस्तुओं की मांग है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इधर भी घटिया वस्तुएं हैं, इधर भी घटिया वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे यही समझना है आपने, एक तरफ हमारे ये प्राइस हैं, हमारे जो प्राइस होंगे इधर हैं और मात्रा यानी कि क्वांटिटी इधर है। अब देखिए डी वस्तु की मांग वक्र है, डी यहाँ पे ये डी और ये डी, यहाँ पे ये क्या है, मांग वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर यानी कि इस साइड से इधर की ओर जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, मांग वक्र है। यहाँ पे ये सबसे पहले कहते हैं ओपी कीमत पर उपभोक्ता घटिया वस्तुओं की ओक्यू मात्रा क्रय करता है। देखो ओपी कीमत है, ये ओ है और ये सबसे ऊपर पी है। यहाँ पे क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, ओ क्यू मात्रा लेता है, ये क्यू है तो ये ओ और ये क्यू। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे मिला रखा है। इसके बाद है क्रय करता है, जब उपभोक्ता क्रय शक्ति में वस्तु की कीमत घटने पर ओपी से OP1 आ जाता है। अब देखो क्या होता है, पहले पी थी उसकी कीमत, अब कीमत घटी है तो यानी कि कहाँ पे आई, P1 पे आई है। तो P1 पे आई है तो Q1 कर दिया उसने, वस्तु की कीमत, घटिया वस्तुओं की मांग को भी कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे पहले वो किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदता था, कितने में खरीदता था, 10 रुपये में, लेकिन अब उसकी कीमत क्या होगी, घट गई, 5 रुपये होगी। तो वो घटिया वस्तुओं को क्यों, उसके पास अब 5 रुपये और बच रहे हैं ना,
तो वो घटिया वस्तुओं इसको छोड़ देगा और किसी दूसरी अच्छी वस्तुओं को इसके जगह पे अपनाएगा। तो यानी कि घटिया वस्तुओं की जगह पे श्रेष्ठ वस्तुओं को अपनाएगा। तो वही बता रहा है कीमत घटने, यानी कि OP से OP1 हो जाता है। OP से कितना हो जाता है? OP1 वृद्धि होती है, तब उपभोक्ता घटिया वस्तुओं का उपभोग OQ से OQ1 कर देता है। अब ये OQ यानी कि ये O और इधर Q, इससे घटा के क्या कर देता है? ये O और यहाँ पे Q1 पे, ठीक है, तक घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर उपभोग बढ़ा देता है। अब दूसरे शब्दों में ये मांग के नियम का अपवाद कैसे है? देखो, घटिया वस्तुओं की कीमत घटने पर उसकी मांग में कमी होती है। देखो, कीमत घट रही है, उसकी मांग भी कम हो रही है, यह मांग का नियम का अपवाद है। जबकि क्या होना चाहिए था? कीमत घट रही है तो मांग बढ़नी चाहिए थी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आपका ये मांग के नियम का अपवाद टॉपिक, इसमें आपको 4 पॉइंट दिए गए और गिफिन का विरोधाभास अलग से पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आप इन्हें याद भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और डायग्राम भी साथ साथ बनाना है आपने।